भरत कहो सुर सरिता उरेनो सकल सुख सेवक सुरधेनु जोरी पानी बर मंगाऊँ हूँ फिर राम पद दर्शन हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही, मैं हाथ जोड़कर ही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। दो यही विधि मंजनु वर्तु करी गुण अनुशासन पाई, मातु न हानि जाने सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान करो गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये सब जान करके सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोग न डेरा के न भरत सोधु, सभी कर लेना सुर सेवा करे आय सुपाए राम, मातु पही गए दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी को पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुमानी, जन्नी सकल ग्रंथ सन्मानी, भाई सोपी मातु सेवकाई, आप उन्हें साध ही लिन्न बोलाई। चरण दबाकर और कोमलोचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर चले शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल सरियु सन ना थोरे, पूछत सखी सो ठाऊं, देखाऊं नेकू नयन मन झरने जुड़ाऊं। सखा निषाद रथ के हाथ से हाथ मिलाए। भरत जी चले, प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सुख से सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ श्री राम लखन निशि सोए, कत भरे जल लोचन कोई। भरत बचन सुन भय निषादु, तुरंत तहाँ लई गई निषाद। जहाँ सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोण में प्रेमाश्रु का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, वह तुरंत ही वहाँ ले गया। दुआ जहाँ शिशुपा पुनित तर रघुबर किया, विश्राम अति सने सदर भरत किन्ने हो दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांतरी निहारी सुहाई, किन्न प्रेरणा प्रणाम प्रदक्षित जाई, चरण रेख रज आखिन लाई, बनाई न खात प्रति अधिकाई। कुशों की सुंदर सातरी देख कर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण विष्णु की राज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय लगलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कर्ण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों में से गिर पड़े थे देखे तो उनकी सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सिय बिरहो दुतिहीना, जता अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पट तर्क ही, करताल भोगु जोगु जग जही। ये स्वर्ण के कन्या तारे भी सीता जी की विरह से सिरहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक ने हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भानुकुल भालू भुआलो, जही सेत हमरा अति पालू, प्राण नाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्षापूर्वक उनकी जैसा ऐश्वर्य प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, वो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। दोहा। पति देवता सुति मनीषी, सात विधि की विरहत हृदय न हरि हर वापी ते कठिन विशेषी। और श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी के साथ ही कुशैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार दलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, आप वज्र से भी अधिक कठोर हैं।
लालन लोगो लखन लगु लाओ लोने भे ना भाई अस अहि ना होने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिए रघुवीर हई प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए ना है ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार बहु तात बहु तन लाग न कहो ते बन साही विपत्ति सब भांति न धरे कोटि कुलिस हैं जाति। इनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी भी फट गई होती। राम जन्मी जगु किन्न उजागर रूपो सिल सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम स्वरूपित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरी औ राम बड़ाई करिए बोलानी मिलनी विनय मन हरहि सारद कोटि कोटि सत शेषा करी न सके प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से भी मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। दुआ सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत कुश दासी मही विधि कृति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुनु दुख कान्ना को जीवन तरु जीवी जोग वही राओ पलक नयन फनी मनी जही भांति जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की ओर सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी धिक्के कया मंगल मूला भई सी प्राण प्रीतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी और अब जंगलों में पैदल फिरते और कंद मूल और फल फूलों का भोजन करते। अमंगल की मूल के कई को धिक्कारे जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिक धिक अघ उधाती अभागी सबूत पातु बहिउ जही लागी कुल कलंकु करी सृजेऊ विधाता सदा साई दोह मुहि किन्न को माता। मुझे पापों के समुद्र और अभागों को धिक्कारे जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझ पर स्वामी द्रोही बना दिया। सुनिए सब प्रेम समुझाओ निषादो नाथ करिए कत बादे विषादो। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही यह निर्जोसु दोसु विधि पाम ही। यह सुनकर निषाद प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है ही। दोस्त तो प्रतिकूल विधाता को है। छंद विधि बाम की करनी कठिन जही मातु किन्ने भावरी तही राति पुनि पुनि कारही प्रभु सदर सरहना रावरी। तुलसी ना तुम तो राम प्रीतमो कहतु हो सोए किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीर जोहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता की कई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास से कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सुगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल हुआ, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सोटा अंतर्जामी रामू सकुच सप्रेम कृपा यतन चलिए करिया विश्रामु यह विचारी धड़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम में ये विचार कर और मन में
दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए।